Dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is another video of the chapter Company Accounts Issue of Shares. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक कराया था शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या बताया था? कैश के अलावा हमने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने कैसे किए हैं? उनको या तो जैसे प्रमोटर को हमने उनकी सर्विसेज के बदले में कैश ना देकर शेयर इशू कर दिए हैं, या अंडर राइटर को क्या किया, उनको कमीशन जो है ड्यू तो कर दी हमने, लेकिन कमीशन के बदले में उनको कैश ना देकर हमने उसको क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए हैं। या फिर हम किसी से एसेट परचेज करते हैं, किसी वेंडर से एसेट परचेज करते हैं और एसेट के बदले में उनको पैसे ना देकर, कैश ना देकर उनको क्या कर देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं। तो मैंने आपको दो सिचुएशन बताई थी, शेयर इशूड एट पार और शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कराया था। आज बेटा इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन 12, 13 एंड 14 करा रही हूँ। पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना। टैगोर लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ ₹48 लाख पेएबल बाय इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। कि कंपनी थी जिसका नाम टैगोर लिमिटेड था, उन्होंने बिजनेस खरीदा तुलसी ब्रदर्स का। कितने रुपए में खरीदा बेटा? 48 लाख रुपीज़ में। तो ये परचेज कंसिडरेशन है कि किसके बदले में हमने क्या किया है, 48 लाख रुपीज़ देने को तैयार हैं उनको, लेकिन पैसे देने की बजाय उनको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। 20 रुपये जो है शेयर की वैल्यू है और 20% है प्रीमियम। 20% 20 रुपये का करो तो 4 रुपये बनता है। मीन्स हम अगर प्रीमियम समेत बताएं शेयर तो 20 + 4 24 रुपये का पड़ गया शेयर। तो एसेट्स और लायबिलिटीज लिए इस क्वेश्चन में बेटा सिर्फ एसेट नहीं परचेज की, हमने लायबिलिटीज भी ली है बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस का रनिंग बिजनेस परचेज किया गया। किसका? तुलसी ब्रदर्स का रनिंग बिजनेस खरीदा गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, वो डेबिट हो जाएगी। स्टॉक भी है एसेट, वो डेबिट हो जाएगा। सन्ड्री डेटर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स टू तुलसी ब्रदर्स। तुलसी ब्रदर में हम कितना लिख देंगे बेटा? 48 लाख। तो देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस आता है। तो अगर हमारा क्या हो, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो एंट्री का और डेबिट कम हो तो बैलेंस शीट फिगर गुडविल आती है। और अगर हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा हो, क्रेडिट का टोटल कम हो तो बैलेंस शीट फिगर कैपिटल रिजर्व आता है। कैपिटल रिजर्व कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल गेन है। तो अब आपको मैं बताती हूँ मीन्स गुडविल कब आएगी, जब मैंने वैसे तो बता दिया कि जब डेबिट साइड कम हो और क्रेडिट ज़्यादा तो गुडविल आती है। इट मीन्स कंपनी ने ज़्यादा पेमेंट की करने को तैयार हो गई है। तो ये किस लिए पेमेंट करने को तैयार हो गई? ये कंपनी की गुडविल की वजह से पेमेंट करने को तैयार है। लेकिन किसी कंपनी का चलता हुआ बिजनेस अगर कम रेट पर खरीदती है कोई कंपनी, तो वो उसका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व होता है, वो कंपनी के लिए क्या होता है बेटा? कैपिटल गेन होता है। वो कैसे होता है आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको कराऊंगी। जर्नल एंट्रीज बनानी है हमें टैगोर लिमिटेड में। तो बेटा आप लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर 12, इसका जर्नल बनाओ, जर्नल ऑफ टैगोर लिमिटेड। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। शेयर भी लिए हैं, कंपनी ने क्या किए हैं, जो हमारी कौन सी कंपनी है? टैगोर लिमिटेड है, जिसने पहले एसेट परचेज की, लायबिलिटीज भी ली, यानी कि बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, मीन्स रनिंग बिजनेस को ले लिया, उसके बदले में शेयर्स दिए प्रीमियम पर। तो हम अब उसकी सेकंड एंट्री जो है शेयर प्रीमियम पर लेने की करेंगे, वो क्या होगी मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाओगे जर्नल ऑफ टैगोर लिमिटेड। फॉर्मेट है बेटा डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। टैगोर कंपनी के लिए वेंडर कंपनी कौन सी है? ध्यान से देखो क्वेश्चन में, तुलसी ब्रदर उसके लिए वेंडर है, क्योंकि तुलसी ब्रदर जो है उनसे उन्होंने बिजनेस खरीदा है। किसने? टैगोर लिमिटेड ने। तो वेंडर कौन हो गया? तुलसी ब्रदर्स। तो अब आप सबसे पहले देखिए एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री होगी, लिखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। LF का कॉलम है, थोड़ा छोटा बना देती हूँ बेटा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब मैं एक स्पेस छोड़ रही हूँ, मैंने सन्ड्री डेटर्स के आगे अकाउंट किया लिखा, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन तो है पर हमें इसमें पर्सन का नाम नहीं पता।
तो हमने ये कैपिटल लिख दिया। पहले कितना प्लांट एंड मशीनरी कितनी बेटा 25 लाख, ठीक है। हमारी जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी 15 लाख, ठीक है। सन्डे डेटर्स 8,60,000। अब अगर आप वैसे टोटल करो तो इसका 40 लाख 48,60,000 आता है। 3 लाख क्रेडिटर आएंगे और हमारे जो तुलसी ब्रदर में 48 लाख आएगा। तो बैलेंस फिगर आपकी गुडविल निकलेगी। तो इसमें पेज छोड़ दो, आप क्या लिखोगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। देखने से हमें पता चल रहा है कि बैलेंस फिगर गुडविल आएगी। आप लिख दीजिए क्रेडिटर 3 लाख, टू तुलसी ब्रदर्स, क्रेडिटर्स के आगे अकाउंट लिख दो, टू तुलसी ब्रदर्स, ठीक है। ये ब्रोस लिखा है, ये ब्रदर्स ही होता है। तो कितना है 48 लाख। तो अब आप एक बार चेक कर लो, हमें क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा नजर आ रहा है 51 लाख, और डेबिट का कितना है 51 लाख। जो हमारा क्रेडिट का टोटल है उसमें से डेबिट का 48,60,000 क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। इसका टोटल कितना है 48,60,000। तो आप माइनस करके देखो, ठीक है। 2,40,000 मैंने चेक कर लिया, गुडविल का आंसर आ रहा है। तो गुडविल ऊपर आएगी। इसका मतलब पता क्या है कि जब हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीदने को तैयार हो गए हैं, उनको पेमेंट तो हम ज़्यादा कर रहे हैं ना, 48 लाख प्लस 3 लाख 51 लाख, पर हमारी एसेट का टोटल आ रहा है 48,60,000। तो हम उसका बिजनेस क्यों खरीद रहे हैं ज़्यादा रेट पर, क्योंकि उस बिजनेस की क्या है, गुडविल है। तो लिखो बीइंग परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ टैगोर लिमिटेड। टैगोर लिमिटेड का हमने क्या ले लिया, रनिंग बिजनेस ले लिया, चलता हुआ बिजनेस ले लिया है। अब उसके बदले में हमने क्या किया, शेयर इशू किए हैं। कैसे इशू किए हैं, प्रीमियम पर किए हैं। अब सेकेंड एंट्री लिखो बेटा, सेकेंड एंट्री क्या होगी। अब बेटा अब हम अगली एंट्री करेंगे, तुलसी ब्रदर्स डेबिट टू, उनको क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। कौन से वाले, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। किस पर दे रहे हैं, सिक्योरिटी पर इशू कर रहे हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आएगा पहले समझ लेना। एक्चुअल में हमने तुलसी ब्रदर को कितने रुपीज देने हैं, तुलसी ब्रदर को हमने 48 लाख रुपीज देने हैं। तो तुलसी ब्रदर के सामने तो आप 48 लाख ही लिखोगे, 48 लाख। अब आप किससे डिवाइड करोगे, पहले तो समझ लेना कि हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कैसे इशू हम लिखेंगे। पहले तो 20 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम है, तो कितना आ गया 4 रुपये, ठीक है। प्रीमियम आ गया तो 20 वाला शेयर अगर 4 रुपये प्रीमियम पर दे तो 24 रुपये आएगा। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ शेयर्स इशू, कितने शेयर हम इशू कर रहे हैं, हमने देने कितने 48 लाख देने हैं हमने, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे 24 से, तो कितने शेयर्स आएंगे 2 लाख शेयर्स आ गए। तो अब लिखो बीइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स। अभी आपको बताती हूँ, वहाँ पे लिखिए इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच। 20 इसलिए कि किसकी फेस वैल्यू 20 रुपीज है, एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। जो 20 रुपये का शेयर है उसके ऊपर हम 4 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। तो आप इधर मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये शेयर्स कितने बने हमारे 2 लाख। 2 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 20 से, तो आ जाएगा 40 लाख। तो आप शेयर कैपिटल में कितना लिख दोगे 40 लाख, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हमारे जो 2 लाख शेयर्स हैं वो उसके ऊपर बेटा प्रीमियम कितना है, 4 रुपये प्रीमियम है। तो 2 लाख इंटू 4 आ जाएगा हमारा 8 लाख। समझ आ गया, क्लियर हो गया। मैं दोबारा बताती हूँ, 20 रुपये का शेयर है, 20% उसके ऊपर प्रीमियम यानी कि 4 रुपये प्रीमियम हो गया, 24 का शेयर बन गया प्रीमियम समेत। तो 48 लाख को हम 24 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 2 लाख के शेयर्स आ गए। 2 लाख शेयर 20 रुपीज़ का कितना आ गया 40 लाख। शेयर कैपिटल के सामने लिख देंगे 40 लाख।
और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। हमारा जो आया है 2 लाख का शेयर्स, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 8 लाख जो हमारे क्या आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अब हम क्या करते हैं बेटे, इससे अगला क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। सुनो पहले क्वेश्चन नंबर 13। एक्स लिमिटेड took over the following assets and liabilities of Y Limited. X Limited ने टेक ओवर कर लिया है एसेट्स और लाइबिलिटीज किसकी, Y Limited की। क्या ले लिया, लैंड एंड बिल्डिंग ले ली, वो डेबिट हो जाएगी। स्टॉक ले लिया, वो डेबिट हो जाएगा। सन्डी डेटर्स, वो डेबिट हो जाएगी क्योंकि ये सारी एसेट्स है। क्रेडिटर टेक ओवर कर लिया, 2 सन्डी क्रेडिटर, फिर आ जाएगा 2 Y Limited। अब Y Limited में कितना आएगा वो नहीं पता, वो मैं आपको वर्किंग नोट समझाती हूँ, फिर समझ आ जाएगा। X Limited had paid purchase consideration by issuing bank draft of rupees 16 लाख। उन्होंने क्या किया, कुछ पेमेंट हमने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर दी है 16 लाख एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 20 ईच एट 10% प्रीमियम। 50,000 शेयर 20 रुपए के। पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के बताए थे, पर इस क्वेश्चन में हमें शेयर्स पता है। 50,000 शेयर्स है 20 रुपए वाले, तो कितना आ गया 10 लाख। बैंक ड्राफ्ट कितना 16 लाख, शेयर्स कितने हो गए 10 लाख एंड 10% प्रीमियम। 20 रुपये का शेयर 10% प्रीमियम हो गया 2 रुपये। तो शेयर इशू जो किए हैं प्रीमियम पर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आ गया 50,000 इंटू 2 1 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन कितना आ जाएगा 16 लाख जो है हम बैंक ड्राफ्ट के, 10 लाख जो शेयर्स के, और जो है 1 लाख इसका आ जाएगा SPR का। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 27 लाख देने हैं। 27 लाख रुपये जो हो गया परचेज कंसिडरेशन हो गया। फिर भी मैं बता दूंगी परचेज कंसिडरेशन किस तरह से निकालना है, वो वर्किंग नोट में बताती हूँ। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड पास द जनरल एंट्रीज। एंट्रीज में हम सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, एक्स लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, सॉरी वाई लिमिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वाई लिमिटेड को पे किया है 16 लाख। उसके बाद अगली एंट्री करेंगे, क्या करेंगे बेटा, आप करेंगे वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे वर्किंग नोट्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको करना है। परचेज कंसिडरेशन इस क्वेश्चन में हमें क्यों निकालना पड़ गया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता है कि कितने हैं, प्रीमियम भी पता है कितना है, और कितना बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर रहे हैं। तो अब आप क्या है अल्टीमेटली ये देख लो कि हमने उस कंपनी को वाई लिमिटेड को कितना पैसा देना था, वाई कंपनी को कितना पैसा देना था। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें लिख दो पहले वर्किंग नोट्स। सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालना है, सबसे पहले देखो आप लिखो कितने शेयर है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच। 20 रुपये का शेयर है तो कितना आ गया 10 लाख 10 लाख। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसमें कितना आएगा बेटा, आप पहले देखो 50,000 के शेयर्स हैं वो तो समझ आ गई। अब 20 रुपये का शेयर है, 10% प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा 2 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। तो शेयर्स कितने 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपीज़ के आ जाएगा प्रीमियम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। उसके बाद हम देखें बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया गया है। बैंक ड्राफ्ट बेटा 16 लाख का दिया गया है कंपनी को, तो 16 लाख। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया 27 लाख। तो लिख लीजिए बेटा परचेज कंसिडरेशन, जितना पैसा हमने देना है किसके बदले में देना है, कि हमने उसकी एसेट्स ली हैं और लायबिलिटीज टेक ओवर की हैं। तो यानी 27 लाख कहाँ आ जाएगा वाई कंपनी में,
वाई लिमिटेड में आ जाएगा। दोबारा सुनो, 50,000 के शेयर 20 रुपये वाले, कितना पेमेंट करनी है हमें, शेयर्स कितने के देने हैं, ऐसे तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ दे रहे हैं। जो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे रहे हैं वो तो 16 लाख है, लेकिन शेयर कितने वाले दे रहे हैं, 50,000 वाले 20 रुपये पर। अगर हम करें तो 10 लाख आ जाएगा, और 2 रुपये प्रीमियम है। 2 रुपये कैसे आया, 20 रुपीज़ का शेयर है, 10% 2 रुपये प्रीमियम बन गया, 50,000 इंटू 2 कर दो, 50,000 इंटू 2 1 लाख आ गया। बैंक ड्राफ्ट कितना है, 16 लाख, तो हमारा जो परचेज कंसिडरेशन है वो 27 लाख आएगा। तो जो हम बेटा पहली एंट्री करेंगे ना, तो हम वाई कंपनी में कितना डालेंगे, 27। अब बनाओ बेटा जर्नल। लिखे शाबाश, जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, एक्स लिमिटेड है, जिन्होंने परचेज किया है रनिंग बिजनेस। लिखो जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। फॉर्मेट आपको याद होगा, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF, अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। आप क्या करोगे, सबसे पहले जो हमने एक्स कंपनी ने बिजनेस खरीदा है, किसका, वाई कंपनी का, एसेट्स लिख लेंगे, फिर लायबिलिटीज लिख लेंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और क्या खरीदा है, कंपनी का स्टॉक लिया है, सभी डेटर्स लिए है, लिखिए स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। अब ये कितने का है, 20 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 20 लाख, स्टॉक की वैल्यू बेटा कितनी है 5 लाख, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं 2,50,000। अब पहले तो आप क्या करो, इसका टोटल रफ में कर लो, इसका बनता है 27,50,000। और हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, टू क्रेडिटर 2 लाख है, और 2 वाई कंपनी कितना है 27 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो हमें पहले ही पता चल गया गुडविल जो है डेबिट में आएगी। हमें कैसे पता चला, क्रेडिट का टोटल डेबिट से क्या है ज़्यादा है, तो हम पहले गुडविल लिख लेते हैं। ये आपको मैं अमाउंट बताती हूँ कैसे आएगा, ठीक है। अब खरीदा क्या है हमने, बिजनेस में एसेट्स लिए और लायबिलिटीज टेक ओवर की हैं। आप 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट लिखो, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा, देखिए क्रेडिटर की वैल्यू कितनी बेटा 2 लाख है, तो 2 लाख लिख दो, 2 लाख। और वाई कंपनी का और क्या लिया हमने, वाई कंपनी को परचेज कंसिडरेशन होता है, इसके बदले में हमें वाई लिमिटेड को क्या करना है, पैसे देने, किसके बदले में, एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करने के बदले में। तो अभी मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन क्या करा है, निकाल के बताया था, कितना आएगा बेटा 27 लाख। ये अमाउंट अभी मैंने नहीं भरा, बताती हूँ 27 लाख। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 29 लाख आ जाएगा, और इसका कितना आया 27,50,000। तो 29 लाख में से हम अगर 27,50,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। आप आंसर में चेक कर लो, 1,50,000 की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, तो आप लिख दीजिए बी परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। किसका रनिंग बिजनेस लिया है, परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का क्या कर लिया है, रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया है। अब हमने क्या किया, वाई लिमिटेड को कुछ क्या दे दिया, पेमेंट दे दी है। तो आप इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, पेमेंट देने की अलग और शेयर इशू करने की क्या कर दो, अलग कर दो, वो आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इकट्ठा भी कर देते हैं तो भी ठीक होगा, मैं ये नहीं कहती कि गलत है।
उन्होंने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना दे दिया ड्राफ्ट 16 लाख, तो लिख लीजिए 16 लाख, ठीक है। बीन लिखिए बीन उन्होंने क्या किया, लिखा हुआ है कि इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट टू वाई लिमिटेड, बैंक ड्राफ्ट टू वाई लिमिटेड को हमने क्या दे दिया, कंपनी ने एक्स लिमिटेड ने क्या दे दिया, बैंक ड्राफ्ट दे दिया कितने का, 16 लाख का। तो अब हम करेंगे इससे अगली एंट्री। कुछ बच्चे दोबारा से बता दूं क्या करते हैं बेटा, ये जो उन्होंने बैंक ड्राफ्ट इशू किया है और उसके अलावा क्या दिया है, शेयर दिए हैं, किस पर दिए, प्रीमियम पर। तो इकट्ठी एंट्री क्या करेंगे अगर करते हैं तो ध्यान से सुनना। वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पर मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, अगर इकट्ठी एंट्री करनी हो तो हम क्या करते हैं, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्री भी ठीक होगी, वो आपकी मर्जी है, आप अलग अलग करो तो भी ठीक होगा। अब मैं वैसे तो अलग अलग करा रही हूँ, फिर भी आपको फिर समझाऊंगी कि अगर आप इकट्ठी करते तो क्या होती, ठीक है। अब आप देखो, हमने 27 लाख देने थे एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को, उसमें से 16 लाख का तो चेक दे दिया। अब अगली एंट्री क्या होगी, वाई लिमिटेड डेबिट कितना, अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 27 लाख में से 16 लाख का तो हमने चेक मतलब बैंक ड्राफ्ट दे दिया है, तो बाकी कितने रह गए, 11 लाख रह गए, है ना। तो 11 लाख कैसे रह गए वो भी मैं समझा देती हूँ। उनको क्या दिया, शेयर्स दिए हैं, किस तरह के शेयर्स हैं, देखो लिखा है क्वेश्चन में क्या, इक्विटी शेयर है, यस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज, लिखिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब ये पॉइंट समझाने वाला है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकालने की जरूरत, क्योंकि हमें क्या किया दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में आपके लिए लिख के बता रही हूँ, 50,000 शेयर्स हैं, कितने वाले हैं बेटा, 20 रुपीज़ के, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 10 लाख। और क्या है, 50,000 शेयर्स हैं और हमारा प्रीमियम कितना, 2 रुपये है, 50,000 इंटू 2, ये आ जाएगा SPR में कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो अपने आप ही आपको समझ आ गई 11 लाख। अदरवाइज अगर अच्छा आपने इकट्ठी एंट्री करनी होती तो इन दोनों को क्लब करके देखो जरा। आप एंट्री लिखते हैं, वाई लिमिटेड डेबिट 27 लाख टू बैंक अकाउंट 16 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 लाख। समझ आ गया। मैंने इनको अलग अलग कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लिखो बीइंग इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ कितने शेयर्स इशू किए हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 पर शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। 2 पर शेयर मैंने कैसे बताया बेटा, 20 रुपये का जो शेयर है 10% प्रीमियम है तो 2 रुपये होगा। कंबाइंड एंट्री अगर करना चाहो, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वाई लिमिटेड में कितना लिखेंगे, 27 लाख लिखेंगे अगर आप इकट्ठा लिखते हो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख और टू बैंक अकाउंट में 60 लाख। तो आप इकट्ठा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। अब अगला क्वेश्चन है 14, ध्यान से सुनिए। Madhur Limited took over the assets of 3,90,000 and liabilities of 40,000 of Rasova Limited for a consideration of 4 lakh। कंसिडरेशन मतलब 4 लाख के बदले में कि हमने जो है किसको देना है, रसोवा लिमिटेड को 4 लाख रुपए देने हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनिए। एसेट का नाम नहीं पता तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 40,000
टू रसोवा लिमिटेड 4 लाख। तो अगर आप देखें क्रेडिट साइड आप दो चीज़ें लिख रहे हैं, लायबिलिटी 40,000 की है और 4 लाख का क्या है, रसोवा लिमिटेड। तो कुल मिलाकर 4,40,000 आ गया और एसेट कितनी है, 3,90,000 है। तो बैलेंस शीट फिगर क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अगर लेकिन डेबिट का ज़्यादा टोटल आ जाए, क्रेडिट कम है, तो बैलेंस शीट फिगर कैपिटल रिजर्व आता है। पहली सिचुएशन में क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अब उसके बदले में उन्होंने क्या किया, 20% वाज पेड बाय ए चेक, कि 20% हमने चेक से पेमेंट किया है। हमने देने कितने हैं, मधुर लिमिटेड ने कितने पैसे देने हैं, 4 लाख रुपए देने हैं। 20% चेक से पेमेंट कर दी, 4 लाख का 20% करो तो 80,000 है। तो एंट्री क्या करेगी अगली, रसोवा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रसोवा लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। अब 4 लाख में से 80,000 तो दे दिए, तो कितने रह गए, 3,20,000। एंड बैलेंस बाय इशू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 60%। अब क्या कहते हैं, बाकी जो हमने देना है, बाकी कितना देना है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था 4 लाख में से 80,000 तो हमने क्या कर दी, चेक से पे कर दिए। तो हमारे 3,20,000 जो है देने बाकी हैं रसोवा लिमिटेड को। तो एंट्री क्या होगी, रसोवा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रसोवा लिमिटेड में हम 3,20,000 डालेंगे। और क्या कहते हैं, शेयर 100 रुपये वाले 60% प्रीमियम है, 100 का 60% होगा 60 रुपीज़, ठीक है। तो 160 से हम 3,20,000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2,000 शेयर आ जाएगा। 2,000 इंटू 100 करके इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 2 लाख। और 2,000 इंटू 60 जो है प्रीमियम में लिखेंगे, 2,000 इंटू 60 1,20,000। समझ आया? अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें पूछा क्या, शो जनरल एंट्री फॉर दीस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मधुर लिमिटेड। तो सबसे पहले बनाइए, अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल ऑफ मधुर लिमिटेड। फॉर्मेट क्या है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में मधुर लिमिटेड ने क्या ले ली, एसेट्स ले ली हैं, किसकी, रसोवा लिमिटेड की। तो पहले हम एसेट कौन सी ये नहीं पता, तो हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, और क्या ले लिया है, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, टू, किससे लिया है, रसोवा लिमिटेड से, कंपनी का नाम है ये, वो लिख दिया। कितने कितने में लिया, सबसे पहले देखिए 3,90,000 जो है एसेट्स ले लिया। 3,90,000 की वैल्यू है एसेट्स की, और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी बेटा, 40,000। और परचेज कंसीडरेशन मतलब कि कितने रुपए के बदले में लिया है, वो है 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपए क्या है, दिया हुआ है। तो अब आप देखो इसका टोटल करो, 4,40,000 होता है, इसका बनता है 3,90,000। तो बैलेंस शीट फिगर क्या आ जाएगी, गुडविल, क्योंकि क्रेडिट का टोटल क्या है, ज़्यादा है, तो बैलेंस शीट फिगर आ गई गुडविल। कि हम क्या कर रहे हैं, इस कंपनी का रनिंग बिजनेस परचेज करने को तैयार हो गया और हम उनको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो ज़्यादा पैसे देने का लॉजिक क्या है कि उसके बदले में हम उसकी गुडविल परचेज कर रहे हैं। तो गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा, 50,000। अब आप लिखिए बी रनिंग बिजनेस ऑफ रसोवा लिमिटेड परचेज्ड, रसोवा लिमिटेड परचेज की रनिंग बिजनेस क्या कर लिया है, खरीद लिया है, किसका, रसोवा लिमिटेड का। किसने खरीदा है, वैसे तो मधुर लिमिटेड ने, तभी तो हमने जर्नल ऑफ मधुर लिमिटेड बनाया है। अब हम बात करें, हमने उसके बदले में कुछ पैसे दे दिए, कंपनी ने क्या कर दिए, रसोवा लिमिटेड को पैसे दे दिए। किसके थ्रू दिए हैं, चेक के थ्रू पेमेंट की है। तो हम लिखोगे रसोवा लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखो कितने रुपए देने थे, 4 लाख देने थे, इसका 20% दे दिया गया है। तो 20% करके देखो तो 80,000 बनता है। तो हम लिख देंगे 80,000 डेबिट में भी, और चेक जो पेमेंट किया वो 80,000 कंपनी के अकाउंट में से निकल जाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे, बी चेक इशूड या अमाउंट पेड, कितना अमाउंट पेड है, 20% ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। ये एंट्री आप क्लब भी कर सकते हो, अगर ये एंट्री जब मैं कराऊंगी ना वो आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्लब कर सकते हो, वो समझाती है कि अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। रसोवा लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो आपकी मर्जी। अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो आप क्या कर दो, अलग अलग एंट्री कर दो तो भी आपका ठीक होगा। तो लिखिए जरा थर्ड एंट्री, मतलब कहने का इसको 2 एंट्रीज में भी आप खत्म कर सकते थे। जब आप एंट्री को क्या कर देते बेटा, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। पर अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो आप अलग भी कर सकते हो। तो लिखो द सोवा लिमिटेड डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम लोगों को, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट किस पर दे रहे हैं, प्रीमियम पर दे रहे हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आप देखो रसोवा लिमिटेड को आपने कितने रुपीस देने थे, 4 लाख देने थे। 4 लाख में से अगर आप पेमेंट कर चुके हो 80,000 की, तो कितने रह गए आपके, 3,20,000। तो आप पहले 3,20,000 जो है उसमें लिख दो, किसमें, रसोवा लिमिटेड में 3,20,000, ठीक है। अब जो है शेयर्स कितने दिए हैं हमें नहीं पता, लेकिन 100 रुपये का शेयर है, 60% क्या है, प्रीमियम है। 100 का 60% करो तो 60 बनता है। तो प्रीमियम समेत हमारा शेयर कितने का बन गया, 160 का, 160 रुपये का बन गया। देने कितने हमने, 3,20,000। तो 160 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे शेयर्स कितने हो जाते हैं, 2,000। तो अब लिखो बीइंग, अभी अमाउंट बता रही हूँ आपको, बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर्स, लिखो बीइंग 2,000 इक्विटी शेयर्स, 2,000 equity shares of ₹100 each issued at a premium of ₹60 पर शेयर। 60 रुपये आप देख सकते हो प्रीमियम के हैं पर शेयर। तो अब आप देखो आपके शेयर्स कितने हो गए, 2,000 हो गए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख रही हूँ 2,000 × 100, तो कितना आ गया, 2 लाख, ठीक है। फिर 2,000 इंटू, अगर आप प्रीमियम करो 60 रुपीज़ तो आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000। तो आप टोटल करके देखो आपका 3,20,000 ही आता है। दोबारा समझो, रसोवा लिमिटेड को हमने 4 लाख देने थे, 80,000 के चेक की पेमेंट हो चुकी है, तो कितने रह गए, 3,20,000। 3,20,000 को हम 160 से प्रीमियम समेत डिवाइड करेंगे। अगर 100 वाला 100 में होता तो 100 से डिवाइड करते, पर इसमें हमारा जो 60% प्रीमियम है, 100 का 60% 60 रुपये, तो प्रीमियम समेत शेयर कितने का होगा, 160 में। तो 160 से डिवाइड करो तो 2,000 शेयर्स आ गया, और ₹100 ईच इशू एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, हमारा 20 रुपये पर शेयर प्रीमियम है। तो 2,000 शेयर्स है, इंटू 100 करो तो 2 लाख आ जाएगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। 2 लाख इंटू 60, जो है 60 रुपीज़ क्या है, प्रीमियम है, तो कितना आ गया, 1,20,000। बीइंग 2,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹60 पर शेयर। अच्छा मान लो आप ये एंट्री इकट्ठी करना चाहो तो आप एंट्री क्या करेंगे, तब आप एंट्री करेंगे रसोवा लिमिटेड डेबिट 4 लाख देने हैं ना, क्योंकि रसोवा लिमिटेड को, टू बैंक अकाउंट 80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,20,000। मीन्स कहने का अगर आप अलग एंट्री करोगे तो भी गलत नहीं होगा, दोनों अलग अलग कर दी कि कुछ पेमेंट करने की कर दी और कुछ जो है शेयर्स प्रीमियम पर इशू करने की कर दी, तो दोनों ही ठीक होंगी। दोबारा बताते हो, अगर क्लब एंट्री करते हो, इकट्ठी एंट्री करते हो, रसोवा लिमिटेड डेबिट कितना, 4 लाख, टू बैंक अकाउंट 80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,20,000। तो बेटा अब आपको समझ आ गया कि कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, कि कैश के
जगह पर कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रमोटर को उसकी सर्विसेज के बदले में कैश ना देकर क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। और अंडर राइटर को उनकी अंडर राइटिंग कमीशन जो है देनी है, लेकिन उसको कैश में ना देकर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी जो है उनको शेयर इशू कर रही है। इसके अलावा जो थर्ड सिचुएशन कराई थी कि हमारी जो कंपनी है वो क्या करती है, किसी वेंडर से एसेट परचेज करती है और एसेट परचेज करने के बदले में क्या करती है, कैश ना देकर वो क्या कर सकते हैं, शेयर इशू करते हैं। एट पार हो तो हम कहते हैं वेंडर डेबिट। पहली एंट्री परचेज करने की क्या होती है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एसेट परचेज करने की। फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर इशू करने की जो एट पार हो। अगर प्रीमियम हो तो हम एंट्री क्या करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपको समझ आ गया कि क्या करते हैं जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट परचेज करने की एंट्री क्या होती है। और अगर हम शेयर इशू करते हैं, कंपनी शेयर इशू करते हैं तो उसकी एट पार वाली पर करते हैं तो क्या एंट्री होती है, और एट प्रीमियम करें तो क्या होती है। लेकिन इस वीडियो में आपने ये भी सीखा है कि कभी कभी क्या करती है कंपनी, किसी का रनिंग बिजनेस खरीद लेती है तो एसेट सारी डेबिट होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। और वेंडर जिसको हमने पैसे देने हैं, जो हमारा एक्चुअल में क्रेडिटर है, उसको भी क्रेडिट करते हैं। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट का टोटल कम आता है, तो बैलेंस शीट में गुडविल होती है। इट मीन्स हमने इनको ज़्यादा पैसे क्यों दिए, वेंडर को क्यों दे रहे हैं ज़्यादा पैसे, क्योंकि हमने जो है इसलिए दिए क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी होगी। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा हो, पहली एंट्री जो हम करते हैं वो बनी रनिंग बिजनेस परचेज करने की, और क्रेडिट का क्या कम हो तो बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व होता है, यानी कि कम रेट पर हमने बिजनेस परचेज कर लिया, किसी रनिंग कंपनी का जो रनिंग बिजनेस चल रहा है उसको खरीद लिया कम रेट पर, तो वो जो बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व होगा वो कंपनी का क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ और बताई है कि जब हम वेंडर को पेमेंट ना क्या करके शेयर्स इशू करने के साथ साथ उनको पेमेंट कर देते हैं चेक से, तो एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर चेक से पेमेंट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, चेक से पेमेंट ना करके उनको बिल इशू कर दिया जाता है, बिल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बिल पेबल एक्सेप्ट किया जाता है, तो एंट्री क्या होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा बिल पेबल वाला नहीं आया था, पर आपको पेपर में आ सकता है। तो बेटा आपने इस वीडियो के अंदर कौन सा क्वेश्चन सीखा, 12th 13 14 सीखा। इसके अंदर हमारा क्या था कि जब हम किसी वेंडर से क्या करते हैं, एसेट परचेज कर लेते हैं और उसके बदले में हम शेयर्स देते हैं, एट प्रीमियम देते हैं, तब क्या करेंगे। तो ये एंट्रीज आपने सीख ली। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।